आगाथा ऑल अलोंग में अब तक। आगाथा को देखते हैं जो कि अब एक डिटेक्टिव बन चुकी है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये आगाथा की सिर्फ एक इमेजिनेशन है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ आगाथा को एक अनजान फीमेल बॉडी मिलती है जिसकी आउटफिट काफ़ी हद तक वांडा से मैच करती है। अब इसके बाद आगाथा को बॉडी से एक लाइब्रेरी की कार्ड मिलती है जिसके बाद वो वेस्ट व्यू लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती है ताकि उसे और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और जब वो उस कार्ड में एंटर की गई बुक के बारे में पूछती है तो उसे ये पता चलता है कि यह बुक 3 साल पहले ही चोरी हो चुकी है। और अगर तुम इस किताब के पहले के अक्षरों को जोड़ते हो तो वो मिलकर एक साथ बनते हैं डार्क होल्ड। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है एजेंट रियो वाइडल की, जो कि असल में एक ग्रीन विच है और पुरानी दुश्मन है आगाथा हार्कनेस की। आगाथा के घर में कोई चोरी करने की कोशिश करता है और जब आगाथा उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करती है तो वहाँ तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमें यहाँ ना ही तो इसका नाम बताया जाता है और ना ही कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। बट अगर आप इसके उंगलियों को ध्यान से देखें तो वह हद से ज़्यादा ब्लैक है, जैसे कि वांडा की थी। अब इसके बाद जब आगाथा मुर्दाघर में जाती है बॉडी को चेक करने के लिए तो वहाँ हमें वांडा के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि उसके लाल बाल और उसके पैर में वही लाइब्रेरी का कार्ड। अब इसी मोमेंट पर आगाथा को ये रियलाइज़ होता है कि वांडा मर चुकी है, तो अब उसका मंत्रजाल पूरे तरीके से टूट जाता है। अब इसके बाद हम उस यंग कैरेक्टर को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि आगाथा ने उसे अरेस्ट नहीं बल्कि किडनैप किया था। और यहाँ फिर से एंट्री होती है रियो वाइडल की और वो आगाथा को यह ज़रूर कहती है कि मैं नहीं मार सकती तो क्या हुआ, मैं सैलम 7 को तुम्हारा ठिकाना ज़रूर बता दूंगी। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआती दौर में हम आगाथा को देखते हैं जो कि कहीं जाने की तैयारी कर रही है और उतने में ही वो यंग कैरेक्टर आगाथा को कहता है कि मुझे भी डायन डगर पर ले चलो। अब देखो, ये डायन डगर या फिर कह लो विचेस रोड कॉमिक बुक में एक ऐसी जगह है जहां विचेस और विजर्ड जैसे लोग जा सकते हैं और काफ़ी मुश्किलें पार करने के बाद उन्हें वो मिलता है जो कि उनके आत्मा से मिसिंग है और इसके बाद उनकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और पहले तो आगाथा ये कहती है कि डायन डगर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती और अगर होती भी है तो उसमें बहुत खतरा है, तुम नहीं जा सकते। और वो लड़का आगाथा को मनाता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पावर्स नहीं है और अगर हम एक साथ मिलकर डायन डगर को पार कर लेते हैं तो तुम्हें अपनी पावर्स मिल जाएंगी और मैं भी वो सब जादू सीख जाऊँगा जो कि मुझे चाहिए। तो यहाँ आगाथा मान जाती है और जब वो उस लड़के को अपना नाम बताने के लिए कहती है तो उसके मुंह पर कुछ एम जैसा साइन बन जाता है और आगाथा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब देखो, काफ़ी सारे लोग तो इसको मेफिस्टो से जोड़ रहे हैं कि ये एम साइन मेफिस्टो का ही है, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ हमें मेफिस्टो देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो मैं यहाँ चुप रहना ही पसंद करूँगा। खैर, इसके आगे हमें उस लड़के का एज पता चलता है 16, तो आगाथा उसे टीन ही बुलाती है। अब इन लोगों को अगर डायन डगर पार करनी है तो एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डायनो की टोली के बिना डायन डगर को पार नहीं किया जा सकता। तो ये लोग निकल पड़ते हैं डायनो की एक टोली बनाने के लिए, जहाँ हम ये देखते हैं कि आगाथा अभी भी थोड़ी सी अजीब बिहेव करती है, जैसे कि वो एक सीजर को लेकर टीन को कहती है कि ये लो गाड़ी की चाबी और गाड़ी निकाल कर आओ। और जब ये लोग निकल रहे थे तो रास्ते में हम वांडा का वो इमेजिनरी वाला घर भी देखते हैं जहाँ वो अपने फेक फैमिली के साथ रह रही थी। खैर, अब ये लोग यानी कि आगाथा और टीन सबसे पहले लिलिया के पास जाते हैं जिसकी पावर से दिव्य दृष्टि, यानी कि वो आपका अतीत और भविष्य दोनों ही देख सकती है। पहले तो लिलिया मना कर देती है कि वो आगाथा के टीम को ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि हमने पहले भी यह देखा था कि कैसे आगाथा ने अपने पहले टीम मेंबर्स की पावर्स को छीन लिया था। पर यहाँ वो लिलिया को यह आश्वासन देती है कि देखो, मैं किसी की पावर्स तब तक नहीं छीन सकती जब तक कि सामने वाला अपने पावर्स मुझ पर ना आजमाए। और वो ही इन दोनों को बाकी के डायनों के नाम भी देती है जो कि डायन डगर पर आगाथा की मदद करेंगी। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि ये सारे डायन कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद ये लोग जाते हैं जेनिफर के पास, जिसके पास फिलहाल तो कोई पावर्स नहीं है और वो शायद मोमबत्ती का बिजनेस कर रही है, सॉरी मुझे नहीं पता। अब यहाँ जेनिफर आसानी से मान जाती है क्योंकि उसको भी पावर्स चाहिए और वो टीन को पॉइंट आउट करके यह कहती है कि ये कौन है, एक और बलि का बच्चा। अब इस पॉइंट पे हम लोग ये क्लियरली समझ सकते हैं कि आगाथा ने पहले भी कुछ ऐसा कांड किया है। इसके बाद ये दोनों एक और डायन एलाइस वू के पास जाती है जो कि एक फेमस डायन लॉरेंस वू की बेटी है, यानी कि एलाइस वू एक पैदाइशी डायन है। अब इसके बाद जब आखिरी डायन के पास जाने का समय आता है तो आगाथा उस लिस्ट को ही खा जाती है, ये कहते हुए कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और वापस घर आते हुए जब ये दोनों एक दूसरे की पहचान आगे बढ़ाते हैं तो आगाथा टीन की कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाती। देखो, जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी ये कहा था
कि इस कैरेक्टर का शायद कोई ना कोई मेजर पार्ट ज़रूर होगा, इसीलिए हमें यहाँ इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। खैर, इसके बाद सारे डायन आगाथा के घर में आ जाते हैं, पर एक डायन मिसिंग है जो कि है ग्रीन विच, जिनको हमने पहले वाले एपिसोड में भी देखा था। परंतु क्योंकि रियो वाइडल और आगाथा हार्कनेस की एक पुरानी दुश्मनी है, तो इसीलिए आगाथा उसे यहाँ नहीं बुलाती। अब बाकी डायनों को मनाने के लिए आगाथा पड़ोस से मिसेस हार्ट को ले आती है और सबको ये लगता है कि ये ही ग्रीन विच है। अब इसके बाद ये सारे डायन मिलकर ब्लड ऑफ विचेस गाने लगते हैं, जिससे कि डायन डगर का वो हिडन गेट खुल जाता है। परंतु इतने में ही सैलम 7 भी वहाँ पहुँच जाते हैं आगाथा को रोकने के लिए, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि तब तक ये सारे लोग डायन डगर पर एंटर कर चुके थे। और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड किया जाता है।